सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। यह आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया। इस देश में एक संविधान है और उस संविधान के आर्टिकल 1 ने हमें पहचान दी है भारत की, हमें पहचान दी है इंडिया की। और आपके ये जो कुत्सित प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ करने का, वो असल में इस संविधान को बदलने के आपके दुष्कर्म का नतीजा है। आप चाहते हैं कि आप बाबा साहेब का बनाया हुआ ये संविधान बदल दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि राज्यसभा में आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है, तो आप संविधान बदल नहीं पाएंगे। तो ये शगुफा क्यों छोड़ा गया? ये शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे। वो अडानी के महास्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे, महंगाई पर चर्चा ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, आर्थिक असमानता पर बात ना करे, आज भी जलते हुए मणिपुर पर सवाल ना उठाए। इसलिए आप रह रहकर एक एक शगुफा छोड़ते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आपने भारत और इंडिया का शगुफा छोड़ ही दिया है, तो 2-4 बातें कह देती हूं। 100 रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है, 100 ही रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है। आटे पर जीएसटी आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है। बेरोजगारी से इस देश का युवा इंडिया में भी जूझ रहा है और भारत में भी जूझ रहा है। आर्थिक असमानता से लोग त्रस्त है इंडिया में भी और लोग त्रस्त है भारत में भी। जलते हुए मणिपुर को देखकर इंडिया भी कांप उठता है और जलते हुए मणिपुर को देखकर भारत की आत्मा भी सिहर जाती है। और अडानी के आपके नाक के नीचे पनपते हुए महाघोटाले पर इंडिया भी सवाल उठाता है और भारत भी आपसे जवाब चाहता है। तो सबसे पहले तो विभाजन की, नफरत की इस राजनीति से निकलिए, अपनी सनक, अपनी बौखलाहट छोड़िए और कृपया करके यह हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है आपसे, इस देश को अपनी बनाई हुई महंगाई से, अपनी बनाई हुई बेरोजगारी से, अपनी लगाई हुई नफरत की आग से, अपनी बनाई हुई आर्थिक असमानता से, अपने बनाए हुए अडानी के महाघोटाले से बख्श दीजिए इंडिया और भारत दोनों को। और आप किससे मुकाबला करने चले हैं? आप इंडिया बनाम भारत करिएगा। अरे हम वो लोग हैं जहां पर हमारे नेता ने 4000 किलोमीटर इस देश के पैदल नाप दिए कन्याकुमारी से कश्मीर, जिससे कि भारत जुड़ा रहे। भारत जोड़ो यात्रा आपको जवाब है आपकी नफरत और आपकी कुत्सित राजनीति का। और जब हम कहते हैं जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, तो आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट स्वाभाविक है। भारत माता भी हमारी है, इंडिया भी हमारा है, क्योंकि आप लोगों ने और आपके पूर्वजों ने तो ना इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी और ना भारत की स्वाधीनता संग्राम में ढेले का योगदान किया। आप तब भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे और तब भी कंस्पिरेसी करते थे। आज भी इस देश के 140 करोड़ लोगों के खिलाफ आपके ये जो प्रयास हैं वो कंस्पिरेसी है, वो साजिश है, वो षड्यंत्र है लोगों के खिलाफ, लोगों को उनके मुद्दों से विमुख रखने का। जाते जाते एक ही बात कहूंगी मोदी जी, जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार है, जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, उसको आप किसी भी नाम से बुलाइए, उसका दिल, उसका जमीर हिंदुस्तान के लिए है, इंडिया के लिए है, भारत के लिए है। और ये असलियत ना आप समझ सकते हैं ना आप बदल सकते हैं, क्योंकि आप एक घबराए, बौखलाए, डरे हुए और सन की तानाशाह से ज्यादा अब कुछ नहीं रह गए। देखिए, मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे।
देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट पैनिक बटन मतलब दब चुका है। ऐसा लगता है कि जो असर पैदा हुआ है, देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन से जनता को क्या फ़ायदा है कि मतलब मैं अगर आपको कहूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, कोई फ़ायदा होगा आपको? आपके परिवार को कोई फ़ायदा होगा? बच्चों को कोई फ़ायदा होगा? कोई महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी 1 नेशन 1 इलेक्शन का? 1 नेशन 1 इलेक्शन का बस एक ही फ़ायदा है, अभी ये इनको हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं। फिर ये 5 साल में एक बार शक्ल दिखाएंगे, 5 साल पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपये का सिलेंडर मिलेगा और अगली बार फिर ये 5,000 सिलेंडर करके और कहेंगे 200 रुपये कम कर दिए सिलेंडर के। तो ये बेसिकली काम नहीं करना चाहते, 5 साल काम नहीं करना चाहते, 5 साल मटर गश्ती करेंगे और फिर 5 साल में एक बार आके और फिर कहेंगे कि अब। नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हो? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान की पहली धारा पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान की पहली धारा को नरेंद्र मोदी जी बदलकर अपनी नफरत का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी घृणा का प्रदर्शन कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नफरत उनके मन में बाबा साहब के प्रति, इस देश के करोड़ों दलितों और आदिवासियों के प्रति, इस देश के वंचित समाज के प्रति है। और इसलिए मैं आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को आगाह करना चाहता हूं, ऐसी साहस और ऐसी हिम्मत मत कीजिएगा बाबा साहब के संविधान को बदलने की, भारत के संविधान को बदलने की, उनके द्वारा लिखी गई पहली धारा को बदलने की कोशिश मत कीजिए। इतना परेशान है मोदी जी, इतना घबराए हुए हैं, इतनी घबराहट उनको सता रही है दिन रात कि वो कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का भी अपमान करेंगे और इंडिया शब्द ही संविधान से हटा दें। और ये बात अपने आप में कितनी खतरनाक है। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM में इंडिया, इसरो में इंडिया, एम्स में इंडिया, कहां से इंडिया हटाओगे? ये 100 रुपए की नोट, इसमें क्या लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें अगर लिख दिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत तो नोट तो चलेगी नहीं। मोदी जी, क्या आप इस देश में तीसरी नोटबंदी लागू करना चाह रहे हैं?